हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। पहले तो आपके ऊपर फोकस करते हैं, आपका कैसा रहेगा ये 5 डेज़, ठीक है। लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ का देखते हैं। आपके ऊपर फोकस करेंगे अभी, है ना। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, the high priestess, okay, 4 of wands and 5 of swords क्यों आया यार? The devil, ये the hierophant, 6 of swords, all 12 साइंस की एनर्जी तो आई है यहाँ पर। 8 of cups, bottom of the deck। तो एक्वेरियस, आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज ओवरऑल एनर्जी ऐसा रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर विद दिस 5 कार्ड्स कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, लेकिन अभी भी गिव अप नहीं किया है आपने, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत परेशान कर दिया है लोगों ने आपको, आपके पार्टनर ने अलग से करके रखा है। बाकी आपके लोग, क्या एक ही पर्सन रहता है क्या लाइफ में, या रहती है? बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दोस्त लोग रहते हैं, घर में लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलेशन रहते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत परेशान करके रखा है लोगों ने। इमोशनली पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, मेंटल टेंशन दे दिया, ऊपर से कभी कभी गुस्सा आपने भी किया, है ना। तो आप परेशान से, मतलब गिव अप नहीं कर रहे हो आप, लेकिन परेशान बहुत हो। मतलब क्या करें, जिस पर विश्वास किया उसी ने धोखा दे दिया। मतलब जिस पर पूरा ट्रस्ट किया, चाहे काम की बात हो, बिजनेस की बात हो, घर की बात हो, पर्सन की बात हो, कहीं पर, है ना। तो आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम, हेल्थ, होम, सेल्फ केयर पे फोकस करोगे अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर कि आपने ये सब कुछ बर्दाश्त किया पर गिव अप नहीं किया है। तकलीफ़ अंदर से हो रही है, फिर भी आप, है ना, अपने काम पर, हेल्थ पर, घर में अपने, है ना, तो और सेल्फ केयर पर फोकस करने वाले हो। ये एनर्जी आपकी बनी रहेगी। इमोशनली फुलफिलमेंट चाहोगे आप अभी, लेकिन दिल के अंदर एक पीस चाहिए वाली एनर्जी, एक क्रेविंग चलती रहेगी, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस एंड द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये बात रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं पर अभी सुकून चाहिए मुझे, अंदर एक पीसफुल एनर्जी चाहिए। ये क्रेविंग होगी आपको, बहुत, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसा लगेगा आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको किसी सेलिब्रेशन या छोटी खुशी मिल सकती है। कोई आप सेलिब्रेट करो कुछ अभी, किसी फेस्टिवल में या फिर कहीं पर भी आप, सेलिब्रेशन रहेगा आपके लिए अभी। थोड़ा सा हैप्पीनेस आपको महसूस होगा और अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। जो आने वाला टाइम जो है अच्छा फील कराएगा। जो एक आप अंदर से भले ही तकलीफ़ में हो, सबका कर रहे हो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तूने अच्छा किया या तूने मेरे लिए ये बहुत अच्छा सही कर दिया। बस जब करते हो तो कोई बोलता नहीं है कि तू सही कर रही है, कर रहा है, लेकिन आप करते रहते हो, इसलिए कि आप अपना फ़र्ज़ समझ के करते हो, कर्तव्य समझ के कर रहे हो। अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, घर पे भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, अपना कभी देखा ही नहीं, कब खुद के आपने आप अभी परेशान हो गए हो। ये बात यहाँ पर है। अभी खुद पर फोकस रहेगा आपका, सेल्फ केयर में रहोगे और एक नई शुरुआत आपके खुद के भीतर आपको महसूस हो सकती है, ठीक है। और इमोशनल, एक आपको ना इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है यहाँ पर आपके अपनों से, ठीक है। और घर या काम रिलेटेड स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और सभी के लिए ये रह सकता है अगर आप फोकस करो तो। इनर हीलिंग और अपने कंफर्ट जोन में रहना बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। किसी मैस्कुलाइन एनर्जी से रिएक्शन का इंतज़ार मत करना, मतलब उससे एक्सपेक्टिंग मत करना कि वो कुछ रिएक्शन दे। आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, है ना, या जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है। यहाँ जेंडर की बात नहीं चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है। तो अपनी वाइब्रेशन हाई रखना, बस अपने आप में रहना आप। अब यहाँ बात करते हैं आपके पर्सन की, ठीक है। तो कार्ड्स यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, डेंजर कार्ड्स आजू बाजू, फिर हाइरोफेंट है, फिर यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, और बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। क्या एक से बढ़कर एक कार्ड्स है, सिर्फ ये एक कार्ड छोड़ के। तो यहाँ पर है ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही हैवी और कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, उसके अंदर ईगो बैटल चल रहा है आपके पर्सन के भीतर। उसको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेगा या करेगी तो वो हार गया या हार गई महसूस करेगा। पता नहीं है क्या, कहाँ से आता है ये सब कुछ दिमाग में यार।
पर ये चल रहा है उसके अंदर, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, ये चीज़ें चल रही है उसके माइंड में। डेविल, वो अपने एडिक्टिव पैटर्न, फियर और कंट्रोल इश्यूज़ में फंसा हुआ है या फंसी हुई रहेगी, ये बात है यहाँ पर। आपका साइलेंस और स्ट्रेंथ उसके अंदर गिल्ट और ट्रिगर दोनों दे रहा है या ला रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। उसका ऑब्सेशन भी आपके प्रति बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, ये बात भी है। जैसे जैसे आप दूर भागोगे वैसे वैसे वो खालीपन सा महसूस होता चला जाएगा, और वैसे ही वो आपकी तरफ भागना शुरू करेगा या करेगी, और ऑब्सेसिव एनर्जी में आ सकते हैं, जो कि ओवर ऑब्सेसिव होना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है वैसे ही। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अब देखिए द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके अंदर एक पार्ट है जो जानता है कि आप सैक्रेड कनेक्शन हो, मतलब आप उसके लाइफ में हो, आपसे जो कनेक्शन है वो सैक्रेड कनेक्शन है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पर वो अपने कंडीशनिंग और सोसाइटी के रूल्स में फंसे हुए रहेंगे आपके पर्सन। जहाँ पर एज इशू है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग मैरिड हो, अलग अलग स्पाउस के साथ, और हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड हो, कोई एक सिंगल हो, इस तरह से भी कुछ तो इशू है इतना बड़ा। और कहीं पर तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली बात है, तो वो भी एक इशू है। जहाँ पर ये बड़े इश्यूज़ है वहाँ पर ये बात रहेगी, ठीक है। वो अपने कंडीशनिंग और सोसाइटी के रूल्स में फंसे हुए रहेंगे आपके पर्सन। कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, तो इमोशनली वो नम हो गए हैं अभी, और अवॉइडेंस मोड में जा सकते हैं, या लेकिन अंदर से वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर कन्फ्यूजन है, मैं जाऊँ या रुक जाऊँ, बोलूँ या चुप रहूँ, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नर्वनेस, इमोशनल नर्वनेस फील कर रहा है वो। तो आपके पर्सन के अंदर फियर ऑफ लॉस और कंट्रोल दोनों का वॉर चल रहा है, ठीक है। उसको डर भी लग रहा है खोने का, और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है या रही है। आपका साइलेंस उसके लिए मिरर बन गया है। अगर आप साइलेंट जोन में चले जाते हो या उसको साइलेंट जोन कर देते हो, आज के बाद आप बात नहीं करोगे, आपने उसको कल ही बोला, सुबह भी बोला, नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसे ये सब कुछ बोलो जिस दिन, उसके बाद से आप सच में साइलेंट हो जाओ। कोई विश नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका किसी इसका जवाब नहीं, कुछ नहीं करोगे। तो ऐसे में यही चीज़ होगी कि वो अपने कार्मिक शैडो का सामना करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल चले किसी के पर्सन का, ये भी होगा। तो आपका हील और डिटैच रहना अभी सबसे पावरफुल स्टेप रहेगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन हाई प्रिस्टेस, ठीक है, अब उससे कई ज़्यादा एलिवेटेड है आपकी एनर्जी में। ये हेवी कार्ड, अच्छा कार्ड, पॉजिटिव कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन जो है वो उससे कई ज़्यादा एलिवेटेड है। आप पावरफुल हो, अपनी पावर में रहो, अपने ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप बस उसको आईना दिखा रहे हो, या यूँ मानो कि अपनी केयर कर रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो अभी ना कुछ ना बोले, उसके एनर्जी फील्ड में आपकी प्रेजेंस अभी भी है, चाहे आप साथ में हो, दूर हो, जैसे भी बात है यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना क्लोजर और पीस अपने अंदर से पाओ, ना कि उसके रिएक्शन से, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप की एक शॉर्ट अपडेट देख लेते हैं क्या रहेगा। डिटेल तो पहले ही कर दिया है मैंने रीडिंग। डेस्टिनी, ओके। डिसेप्शन एंड एनवी, मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड तो यूँ ही आ गया। चलो, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि ये उनकी डेस्टिनी में ही था रिश्ता, मतलब ये नसीब में लिखा के ही लाए थे वो, ये थर्ड पार्टी को, ऐसे उसको लगने लगा आपके पर्सन को। तो अभी वहाँ पर एक क्लोजर के टाइम चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपना काम कर रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो धोखाधड़ी यहाँ हुई है, जेलसी वाली एनर्जी है, एक दूसरे से जेलस होते हैं, या फिर आपके पर्सन आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल दे तो उसको जेलसी फील होती है कि वो देख कैसे रहता है, वो कितने मेंटेन है या किस तरह से बात करती है, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छे है, इतना भी बोल दिया ना, लेकिन मुझे उसके साथ तो नहीं जाना है, लेकिन वो बहुत अच्छी है या अच्छा है, ऐसा कुछ भी बोल दे वो, तब भी उसको जेलसी फील होती है वो थर्ड पार्टी को। ये बात यहाँ पर है। और आपके पर्सन के आंखों पर से पट्टियाँ भी उतरने वाली है, क्योंकि उसको समझ में आएगा रियलिटी क्या है। बिना मास्क के रियलिटी देख के देखो, बोलना, फिर समझ में आएगा क्या रहता है, बोलना, बताना। मेंटल कन्फ्लिक्ट, वो खुद कन्फ्यूजन में है और इस रिलेशनशिप की एनर्जी भी कन्फ्यूज्ड एनर्जी है, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। अब सच्चाई का सामना करने पर रियलिटी और
जो इल्यूजन था इसमें फ़र्क करने में भी टाइम लग रहा है उनको, नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है, ये बात भी है। तो शैडो का कार्ड यहाँ पर है, देखिए अपने ही खुद के शैडो सेल्फ से जब इंसान मिलता है ना तो उसको बहुत अपना चेहरा बुरा दिखता है, मतलब उसके अपने अंदर की सारी बुराइयाँ, इमोशनल टेंशन सब कुछ उनके सामने आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी ये पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं मूविंग ऑन की, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी भी वहाँ कोई रुकना नहीं चाह रहे, उनका अपना एक टाइम लेकर वो भी चले जाएंगे, ये बात रहेगी। लेकिन आपके पर्सन को रियलिटी समझ में आई है थर्ड पार्टी की, या आने वाले टाइम में उनके सामने वो जो भी कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, मेल है फीमेल है, आप दोनों आपस में शादीशुदा हो और ये थर्ड पार्टी घुसी है बीच में आपके, तो ये बात रहेगी। और ये थर्ड पार्टी आपके बीच में आई है या आया है समझो, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन की आंखों पर से पट्टियाँ उठेगी, उसको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है और उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये कनेक्शन डिस्टेंड है, ऐसे उसने समझा था कि नसीब में ही था, पर ऐसा नहीं है। वो खुद कंफ्यूज्ड है और उसको वहाँ से निकलना है। वो अपने आप से अभी एक एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आप से गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप से घृणा करने लगेंगे, ये बात भी है। पेशेंस के साथ प्लानिंग करते हुए उस रिश्ते से मूव ऑन करने का आपके पर्सन के माइंड में रहेगा, ठीक है, ये बात है। आपके लिए गाइडेंस है एडवेंचर्स, आप थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ये बात भी रहेगी। फोकस रखिए, जो भी आप कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए, अपने आप के लिए, अपने लाइफ के लिए, उस पर फोकस रहिए। जो भी काम करते हो उस पर फोकस रहिए, ओपन रहिए, थोड़ा सा ओपन माइंडेड बने रहिए, सही रहेगा आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आपके लिए बनेगी, बस आपने अपने आप को रिजिड नहीं रखना है या बाउंड करके नहीं रखना है, बाउंड्रीज में नहीं रखना है कि बस इतना ही, ऐसा नहीं, ठीक है। फ्लूइड्स तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, हर तरफ से एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी और सक्सेस का टाइम रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि बहुत कुछ अभी यहाँ एक नया शेप ले रहा है आपके लाइफ में, और मतलब हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी बनी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी। हेल्थ वाइज बोले तो आप वाटर इंटेक अच्छे से बनाए रखिए और अपने फूड आप जो खाते हो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, सब कुछ बैलेंस होने को है आपके लाइफ में, तो आप भी पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। टीयर्स, देखिए आंसू को जितना बहने देना है बहने दिया आपने, अब वक्त आ गया है कि आप शांत हो जाओ, अपने ऊपर फोकस करो। जितना रोना था, जितना इमोशनल होना था हो लिए, ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, एक लिमिट में सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इन दिनों आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाओगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। और एक नई शुरुआत यहाँ पर है, आप ब्लेस्ड हो, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, तो वो आपको कोई मैसेज या कोई लेटर जैसा कुछ लिख सकते हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मतलब आपके साथ जो बिताए हुए पल थे वो भी याद आ रहे हैं, शुरुआत के सारे दिन याद आ रहे हैं उसको। तो आपका पर्सन जो है कम्प्लीटली अभी आपके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। उसको लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उसके वजह से अगर कुछ गलत भी हुआ है तो उसको ठीक करना चाहता है या चाहती है। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ के और आपके रिलेशनशिप के पिलर्स हो, ठीक है, और एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एंड इमूवेबल पिलर्स हो। तो वो कैसे आपको छोड़ सकते हैं, आपके साथ ही रहना है उसको, तो उसका आगे बढ़कर ये समझाना आपको रहेगा, अभी समझाएंगे वो आपको। इस रिश्ते में वो पहले वाला या पहले से भी अच्छा कुछ वो चाहते हैं, एक चार्म चाहते हैं, एक स्पार्क चाहते हैं, उसको बनाए रखने की कोशिश चलेगी। रीमेट, फिर से आप लोग मिल सकते हो एक बार और आपका यहाँ पर हो सकता है कि रियूनियन हो जाए, पहले से सब कुछ सही हो जाए। और कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपके पर्सन आपके लिए कुछ सीक्रेट प्लान करें, कहीं बाहर ले जाए आपको, ये हो सकता है। एक्सेप्टेंस, आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे एज इट इज़ और सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आएगा। आपके पर्सन अपने तरफ से एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, जो भी हुआ है मुझे अब उसके लिए गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से आगे तू चाहिए, ऐसा उसके दिमाग में रहेगा। डिवोशन, डिवोट इन लव, ए गिफ्ट ऑफ द सोल। अब पूरे तरीके से वो आपको डेडिकेटेड एंड डिवोटेड दोनों रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब ये शॉर्ट नो में देखते हैं और साथ ही साथ एंजेलिक गाइडेंस भी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, कोई डिसीजन ऐसे ही मत लीजिएगा। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, जहाँ पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, नए डायरेक्शन में, तो वहाँ पर वो भी आपने करना है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से आप हेल्प ले सकते हो जिन पर आपका भरोसा हो। रिकवरी होगी आपके हेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी। रिकन्सिडर करना चाहेंगे आप लोग भी इस रिश्ते को एक बार, ठीक है। ये एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। आपके किसी सवाल का जवाब यस आया है पॉजिटिवली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।